नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत के साथ ही लगातार लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या बिहार में नई सरकार भी आ जाएगी। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार इन दिनों बीजेपी के या फिर ये कहिए कि एनडीए के लगातार दिग्गज नेता एक सुर में एक ही दावा कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। और जनाब, ये लोग कह तो ये भी रहे हैं कि जेडीयू के कई सारे सांसद इनके संपर्क में हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब एक सुर में बीजेपी के या फिर हम ये कहें कि एनडीए के तमाम दिग्गज नेता ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होने जा रही है और कई सांसद तो उनके संपर्क में भी हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो दावा कर रहे हैं उस दावे में एनडीए के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उस दावे में दम दिखाई पड़ता है। दम दिखाई पड़ता है। इसी तरह से खोखला और माने इसी तरह से वो ढकोसला नहीं है। वो दावा इस लिहाज से है क्योंकि देखिए, सब जब टिकट का बंटवारा होता है तो वह भी जो है सो जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होता है। यह कोई कहने की बात नहीं है, यही सच्चाई भी है बिहार की। तो और उसी हिसाब से वह कैंडिडेट भी बनते हैं, क्षेत्र का समीकरण भी होता है। तो जो दावा किया जा रहा है एनडीए की ओर से, तो निश्चित रूप से यह बात समझना पड़ेगा कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय बिहार की जो राजनीतिक स्थिति थी, वह जो परिदृश्य था वह क्या था। तो वह एकदम स्पष्ट रूप से उस समय एनडीए के फोल्ड में जदयू थी। और अभी ठीक उसके उलट आरजेडी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, वाम दल के साथ में जेडीयू का गठबंधन बना हुआ है। तो ऐसे में जो उस समय जो जीत करके आए थे जो जेडीयू के सांसद, वह अपने आप को आज कंफर्ट जोन में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। सांसद जेडीयू के बिल्कुल जी। अब इस लिहाज से अब लोग पूछेगा किस तरह से नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उनको मैंडेट मिला था एनडीए के साथ में जब थे तब, भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे तब, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में थे तब। तो वो आज उस समय का चेहरा नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी ही थे। आज चेहरा ऑल ऑफ ए सडन बदल गया। अब वहां पे लालू प्रसाद यादव का चेहरा दिखाई पड़ेगा, वहां पर कांग्रेस का चेहरा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा और उसके साथ दीपांकर भट्टाचार्य का चेहरा वाम दल का। तो यह सब बदला है, पूरा पिक्चर पोस्टर ही बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। अचानक से एक पूरा यू टर्न, बिल्कुल यू टर्न। और बने अब जो आदमी, अब तो उसको समझना और समझाना भी बहुत कठिन है कि हम किस गठबंधन से हैं, कैसे हम उसमें गए, कैसे आए, किस तरह से आए, वो क्या बोलेंगे। जनता ने आपको वोट दिया था किसके चेहरे पर, और आप चेहरा ही बदल के आप जाइएगा तो वो आपकी विश्वसनीयता उस पॉकेट में, जिस पॉकेट का आप प्रतिनिधित्व करते रहे हैं 5 सालों तक, वह निश्चित रूप से सवाल खड़ा, क्वेश्चन मार्क वहां पे उठेगा। और आप क्या बात बोलिएगा, उस समय आज उनके नाम पर वोट लिए, आज आप उनको क्या बोलिएगा, उल्टा सुल्टा जो भी बोलेंगे, जो भी बोल करके उसको ढक तोपिएगा, लिपा पोती करिएगा, तो कैसे करिएगा, किस तरह से करिएगा, यह तो अब जनता तो पूछेगी आपसे सवाल। बिल्कुल पूछेगी। मतलब ये हम साफ समझें कि आप, यानी कि अगर हम बात करें 2019 की, तो जब आप जनता के बीच गए तो आपने साफ साफ कहा कि मोदी के चेहरे पर वोट डालिए और एनडीए पर बटन दबाइए। अब आप जाइएगा, यानी कि जब 24 में जाइएगा तो क्या कहिएगा कि अब मोदी को हराना है और इंडिया पर जाके बटन दबाइए, तो जनता तो कटघरे में जरूर खड़ा करेगी। निश्चित रूप से वही क्या जवाब देंगे, मतलब क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे ये साथ? देखिए, यही जवाब की तलाश में ऐसे उम्मीदवार हैं और ऐसे ही उम्मीदवार जो लोग जीत करके आए थे, वह चाह रहे हैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि किसी तरह इधर उधर जोड़ तोड़ वो करके, जैसे भी हो, हम जो सो पाला बदल करके ताकि हम कंफर्ट जोन में, हाँ, एनडीए में चले जाए। देखिए, और कोई जवाबदेही नहीं हो, और सब आदमी चाहता है अपना सीट सिक्योर करना, जीतना और मार्जिन अधिक हो, यह सब भी चाहत होती है। तो ऐसे में
जीतना तो छोड़िए, अब कहाँ चले जाएंगे ये पता नहीं चल रहा है इन लोगों का जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है। जो समीकरण दिखाई बिल्कुल। पड़ रहा है। अच्छा, अगर 1 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव खुद चाणक्य कहे जाते हैं, किंग मेकर हैं, अगर हम मान लें कि कुछ भी करके लालू ने सीएम नीतीश को राजी कर दिया कि आप इधर उधर मत जाइए, आप यहीं रहिए, लेकिन अब ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सीएम नीतीश के सांसद तैयार होंगे लालू की बात मानने के लिए, या फिर सीएम नीतीश को बड़ा झटका दे देंगे? देखिए, अगर यदि सीएम अब नीतीश कुमार की पार्टी जो है उसके अगर यदि जो भी सांसद हों, जो भी नेता हों, अगर यदि लालू प्रसाद यादव की बात माननी होती तो 2019 में क्यों नहीं बात मानते वो, कि अब जो सो 2024 में बात मानेंगे। अब आप ऐसे समझिए, समझाइए, जो हम जनता को भी पर ही छोड़ेंगे कि कैसे वो लोग मानेंगे, क्यों मानेंगे, किस लिए मानेंगे, जब चेहरा बदल गया सब। सीएम नीतीश हो सकता है मान जाए लालू की बात। देखिए, सीएम नीतीश की तो किसी तरह से राजी कर हाँ, ले वो CM उनको नीतीश को। उनकी बाध्यता हो सकती है, हाँ, लेकिन क्योंकि सांसद सांसद तो नहीं मानेंगे, सांसद सीएम नीतीश की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। वही तो हम मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे ना, जी। क्योंकि उनको मैंडेट कैसे मिला था, इसलिए सीएम नीतीश के चेहरा पे नहीं मिला था। वो विधानसभा का चुनाव नहीं है कि सीएम नीतीश का चेहरा को आगे करके आप जो है सो माने वोट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, टोटल चीज समझ लीजिए, सिनेरियो बदल जाता है लोकसभा और विधानसभा का, और लोकल बॉडीज के चुनाव में आप चलिएगा तो वहां हर 2 घर के बाद में आपको तीसरा आदमी आपको नजर आएगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आपको उस तरह की बात नहीं होती है। वहां पर हाँ, लार्जर पिक्चर, और देखता है लोग कि कौन केंद्र की सत्ता में कौन आने वाला है, कौन आ रहा है। तो यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए इतनी आसानी ढंग से अगर यदि कोई कह ले रहा है, समझ ले रहा है, समझा दे रहा है, तो यह फिर मुमकिन नहीं। तो मतलब आपको ये लगता है कि फिर सांसद झटका दे देंगे, इस्तीफे की भी बात हो सकती है? निश्चित रूप से अब लोकसभा का सत्र भी चलने वाला है। जी। वो डेट अनाउंस होने वाला है। उसके बाद आपको देखिएगा किस तरह से धड़ाधड़ जैसे ताश के पत्ते की तरह एकदम उलटता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा। हाँ, वो सत्र खत्म होने दीजिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर तो चुनाव ही है। मैंने सत्र खत्म हुआ, उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी किसी दिन, एनी डे एनी मोमेंट, जो स्थिति लग रही है। तो वो इस लिहाज में आप देखिएगा कि सब जो है सो इस बीच में आपको, जैसा सबको मालूम है कि 12-13 को जनवरी को जो है सो सीईओ की मीटिंग रखी है चुनाव आयोग ने, तो वह इसीलिए रखी गई है ना कि कब अब कौन सा तिथि होगा। साथ छोड़ देंगे सांसद निश्चित एकदम, वो सीएम नीतीश का नहीं। अब देखिए, लालू माने आरजेडी में भी उधर के भी जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उम्मीदवार दबंग इन द सेंस की जिनकी जीत सुनिश्चित लगभग है, वह लोग भी लपलपाए हुए हैं, हुलुक बुलुक कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी हाँ, कैसे एनडीए में शामिल बिल्कुल ये हुलुक बुलुक चल रहा है। अच्छा। ये नॉट ओनली इन जेडीयू, आरजेडी में भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, कि हमको जो है सो जरा भी मौका मिले हम जो सो, और वो लोग माने इसके लिए दिल्ली से लेकर के यहाँ तक वो लोग अपना दौड़ लगाम लगाए हुए हैं। अब कोई मान लीजिए महादलित है, कोई दलित है, कोई जनरल है, कोई मुस्लिम है, तो इस तरह के तमाम लोग इस तरह के अपने अपने विसात बिछाए हुए हैं, और कब जहां पलटा में उनको थोड़ा सा भी अगर ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी मिली, वो आपको भागते हुए नजर आएंगे। और यही नहीं, समरीना एक चीज और बता दें आपको, जो जेडीयू के एमएलए वह भी कंफर्ट नहीं है। एमएलए भी कंफर्ट नहीं है। कई एमएलए से व्यक्तिगत रूप से हमारी बातचीत है, वो लोग भी कंफर्ट नहीं है। जो स्थिति दिखाई पड़ रही है ना महागठबंधन में, जो इंडिया अलायंस में, तो वो लोग कंफर्ट जोन में नहीं है। वो लोग भी चाह रहे हैं मतलब कि आप तो ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश को अभी बैक टू बैक डबल ट्रिपल झटका लगने वाला है। देखिए, वो झटका कब लगेगा तो हम लोग तो ज्योतिषाचार्य नहीं है, लेकिन जो आशंकाएं दिख रही हैं, जो राजनीतिक गलियारे से छल करके खबर आ रही है, वह भी छोड़ दीजिए। जो दिखाई पड़ रहा है, जो सामाजिक समीकरण, जो हर क्षेत्र का जो दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको यही दिखाई पड़ रहा है। और इधर इन लोगों के इंडिया अलायंस में सीट को लेकर के झोल बना हुआ है। हम उसी पर आ रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिन बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में आरजेडी थी और हमने देखा कि कांग्रेस के भी नेता थे, लेकिन जेडीयू नहीं थी। तो देखिए, ऐसा लग रहा है, अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं ऋतुराज सिन्हा, बड़ी बात कह दी और साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन मई जून में क्या, जनवरी में ही एक्सपायर होने वाला है। नहीं, देखिए, ऋतुराज सिन्हा क्या कर रहे हैं, वो लोग तो पॉलिटिकल आदमी हैं, वो लोगों के पास तो उसी तरह के लोग आते जाते दिख रहा है खटपट। लेकिन वही हम कहना भी चाह रहे हैं कि यह जो दिखाई पड़ रहा है,
वो हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं वो देख तस्वीर। पा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल उस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, और वह दीवार पर लिखी हुई है, जी जी उसको सिर्फ नजरअंदाज आप नहीं कर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और वह चीज हम जैसा कहे कि सत्र चलेगा, उसके बाद ताश के पन्ने की तरह, जो पत्ते की तरह वो ढाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा ढहता हुआ दिखाई निश्चित रूप से। अगर यदि इन लोगों ने इसको डैमेज को कंट्रोल नहीं किया, नहीं अगर यदि पढ़ा और उसके बाद से थोड़ा सा भी उन लोगों को लगा कि नहीं हमको इग्नोर किया। अब कई ऐसे सीट हैं, आप देखिए उठा करके हम अब स्पेसिफिक बोलेंगे तो फिर सबको को पता चल जाएगा, इसलिए हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। कई ऐसे सीट है जहाँ पर पेंच फंसा हुआ है और वो लोग असहज महसूस कर रहे हैं, और उनके लिए महफूज जो है सो उनके लिए अच्छा होगा, मन लग रहा है वैसे उम्मीदवारों को कि हम एनडीए में चले जाएं, एनडीए में चले तो हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए, कंफर्टेबल होगा, सुकून भरा होगा। और हम जो ठीक है, आपने बात की कि पेंच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन आप ऐसे देखिए ना कि पेंच सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ इंडिया गठबंधन में नहीं फंसा हुआ है, एनडीए में भी फंसा हुआ है। चाचा हैं, भतीजे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी हैं। क्या लगता है पत्ते कब खोलेगी फिर, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन? देखिए, एनडीए गठबंधन की जहाँ तक बात है, चाचा भतीजे की बात है तो, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बात है, इन लोगों सबको एक एक सीट चाहिए। नहीं, कुछ मतलब कुशवाहा तो कह रहे हैं 3 सीट पर तैयारी है, मांझी कह रहे हैं कि हमारी भी तैयारी अच्छी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग कह रहे हैं 6 सीट। नहीं, हम बता रहे हैं उस पर। उपेंद्र कुशवाहा पहले वाली देख रहे हैं बात, तो वो अब पहले वाली बात नहीं रही। 3 सीट उनको कभी मिला था, वो अब भूलने की बात होगी। हाँ, नंबर 1, अब चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी है, निश्चित रूप से उसको कुछ बढ़ के सीट मिलेगा, जो उनको 2-3 उनको सीट 2-3, यहाँ तो 6 पर 6 नहीं मिलेगा। वो देखिए चर्चा जो भी कर ले लोग, 3 उनको मिल सकता है। उसके बाद पशुपति कुमार पारस को के लिए कौन सा दवा लोग तलाशता है भारतीय जनता पार्टी, यह पारस तो कह रहे हैं कि चिराग से कम की सीट नहीं लेंगे, मतलब आप अगर उनको 3 दे रहे हैं तो हमको भी 3। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी में एक है कि 75 को क्या मिलता है, 75 उम्र की बात हम कर रहे हैं, उसको क्या मिला जाता है, कि कहाँ पे उनको बैठाया जाता है, यह बोलने वाली बात नहीं है। तो ऐसे में समझने वाली बात है कि कहाँ पे पशुपति पारस को के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच रखा है बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए, और वो बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलेगी, इसमें कोई मत नहीं है। अब कुछ लोग कुछ कहेंगे गवर्नर बना दिया जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे, तो वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वैसा पारस जी राज्यसभा भेज देंगे। अब वही सब कुछ बात अंदर खाने में चल रही है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या राज्यसभा लगता है सब कुछ बनाया जाएगा। कब होगा? सीट शेयरिंग को लेकर जो पत्ते हैं वो कब खोलेंगे दोनों गठबंधन? देखिए, एक 22 तारीख देख लीजिए, 22 तारीख का जो मेगा शो हो रहा है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, हाँ, तो वो उसके बाद ही सब कुछ होता हुआ आपको क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि 22 तारीख के बाद पिक्चर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, पिक्चर खुद ब खुद बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।